दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि आर ओ और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम किस डेट पर होगा और उसको उसको लेकर ऑफिशियल जो कैलेंडर है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की डेट में दोस्तों यूपी पीएससी की तरफ से ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है। ये आप मेरी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। और इस ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो आर ओ और पीसीएस की डेट क्या है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आर ओ का एग्ज़ाम ये 17 नंबर पर लिखा है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 वाली का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है ये 22 दिसंबर 2024 को होगा। कब होगा? 22 दिसंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। इसके अलावा जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, ये पीसीएस के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है 27/10/2024, यानी कि 27/10/2024 रविवार के दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। अभी पूरा जून आपके पास में है, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। यानी कि आर ओ के लिए आपको पूरा का पूरा 6 महीना और इसके पीसीएस के लिए पूरा का पूरा 4 महीना आपको मिल रहा है। ये सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको अगर आपने फॉलो कर दिया आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो 11 फरवरी को आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। तो इस वीडियो के बाद में मैं पूरे 97 क्वेश्चन कैसे कैसे फंसे थे उसका पूरा वीडियो लगा रहा हूँ, उस पूरे वीडियो को देख लेना। और उसके बाद में हमारे बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारे नंबर पर आर ओ लिख कर आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, आर ओ एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको लेकर आपको YouTube पर हज़ारों वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस अकेले वीडियो में वो हर चीज़ बताई गई है, जिसको फॉलो करके आप आर ओ 2024 वाले एग्ज़ाम को पहली ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बस उसी तरीके को पढ़ाकर, उसी तरीके से कोर्स बनाकर हमने इस बार 140 में से 97 क्वेश्चन फंसाए थे आर ओ के एग्ज़ाम में। जिसको विश्वास ना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ वाला वीडियो भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आर ओ 2024 वाला एग्ज़ाम, जो कि 11 फरवरी को हुआ था और इसको बाद स्थगित कर दिया गया था क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था। तो इस वाले पेपर को आप देखोगे तो इस पेपर को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आर ओ का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप पुराने पैटर्न से पढ़ोगे तो चाहे जितनी तैयारी कर लो, आप आर ओ का एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चे, इस बार बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि पूरे साल उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, उनके रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने, सबने बोला कि पढ़ाई तो इस बच्चे ने बहुत करी है, लेकिन वो उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। और जब तक आप नए पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको कथन कारण वाले, ये देखिए कथन कारण वाले, इसमें आप देखोगे 4 से 5 नए टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। दोस्तों, चूंकि हम लोग सिर्फ आर ओ का एग्ज़ाम पढ़ाते हैं, इस वजह से हमसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। अगर पूरे पेपर में 140 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे गए हैं, उसमें अगर रेशियो वाइज देखोगे तो केवल 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पुराने फॉर्मेट, यानी कि जिसमें हमें 4 ऑप्शन A, B, C, D इनमें से कोई एक सही करना होता था, यानी कि सिंगल ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन 60% पूछे जाते हैं। जो नए टाइप के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, पहले वो 10% आते थे, लेकिन अचानक से इस बार 40% क्वेश्चन नए फॉर्मेट पर दे दिए गए हैं। तो 40% क्वेश्चन जो नए फॉर्मेट पर हैं वो कौन कौन से हैं? आजकल लेटेस्ट लिस्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक लिस्ट यहाँ दी होगी, एक लिस्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा और इसमें आपको क्रॉस मैच कराना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है।
दूसरा एक आता है कि क्रॉस मैचिंग वाला, यानी कि आपको दो लिस्ट दे दी जाएगी और इसमें पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी लिस्ट सही से मैच नहीं हो रही है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि कथन को कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, उसको बड़े छोटे कालानुक्रम इस क्रम में उसको अरेंज करना होता है। इसके बाद में सेम चीज़ वही टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, मतलब इतिहास की 4 घटनाएं दे दी गई और कहा गया कि उसको टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करिए, या फिर आपको नदियों की लंबाई दे दी गई, छोटी से बड़ी नदी में अरेंज करिए, पहाड़ों की ऊंचाई दे दी, कहा कि इसको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस। इसके बाद में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि ए बी दोनों सही, केवल ए सही, केवल बी सही, या ए बी दोनों गलत, या ए बी सी तीनों सही, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही वाले क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन जो अचानक से आपको गलत क्वेश्चन हो जाता है जिसमें पूछा जाता है नहीं होना, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो 40% हो गया है, यानी कि जब तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं करोगे एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाओगे। ये तो हो गया कि पेपर आपका किस तरीके से पूछा जाता है। अब आपको समझना है कि आपको करना क्या पड़ेगा। देखो, जिन लोगों ने आरओ का फॉर्म इस बार डाला है वो पहले समझे कि आरओ में सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट में और एक इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं जीएस, और 140 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, और आपको सेकेंड शिफ्ट में हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 140 और 60 यहाँ पर आप देख सकते हो, 140 और 60 ऐसा माना जाता है पिछले 5 साल में जो आरओ का कट ऑफ जा रहा है या पीसीएस का जो कट ऑफ जा रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 140 में से 80 और 85 इसको 85 कर लो, क्योंकि अब थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देंगे। और यहाँ पर हिंदी में लगभग 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर दो तो 135 से 140 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो आपकी कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ये चीज़ डिपेंड इस बात पर भी करती है कि अगर मान लो पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ आ गया तो ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब का ट्रेंड अभी तक चल रहा था उस हिसाब से 135 से 40 क्वेश्चन 2024 के हिसाब से अगर आपके आ जाते हैं तो आप आसानी से इस कट ऑफ को निकाल सकते हो। ठीक है, हिंदी में 50 क्वेश्चन सही करना आसान है, लेकिन जीएस में 140 में से 85 क्वेश्चन आप किस तरीके से सही करोगे वो मैं बताने वाला हूँ। एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हमने जिस प्लानिंग से हमने अपने कोर्स में पढ़ाया है उस प्लानिंग के हिसाब से 97 क्वेश्चन हमने इस बार इस एग्ज़ाम में फंसाए थे। अब आपने टारगेट समझ लिया, अब ये समझो कि आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होते हैं। अगर पिछले साल का कंपैरिजन करें तो पिछले साल में मैंने पर्सनली जो स्टूडेंट से पूछा है जो सेलेक्ट हुए हैं 127 नंबर पर, यानी कि 200 में से 127 नंबर पर लास्ट सेलेक्ट स्टूडेंट पाया गया है। ठीक है, 127 से 135 नंबर के बीच में पिछले साल का कट ऑफ रहा था, और मेंस का पेपर 400 नंबर का आता है, वहाँ पर कट ऑफ 275 से 280 के बीच में लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल, ओबीसी, फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सारी कैटेगरीज वाइज इसमें कट ऑफ दे रखी है। जिसकी जो कैटेगरी हो उस हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकता है। अब ये समझो कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे कि कम पढ़कर भी आप इस एग्ज़ाम को पढ़ पाओगे। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए आपको बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि आपको डायरेक्शन लेस, यानी कि आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए और गाइडेंस आपको बहुत बढ़िया मिलना चाहिए। दूसरा कि जो भी कोचिंग, जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो इतना ज़्यादा कम होगा कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट भी अगर आपको मिल जाएगा तो आप उसको पढ़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते, आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। तीसरा, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको हर चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाए। इसी वजह से हम आपको सारी सब्जेक्टों में जो चीज़ पढ़ाएंगे उसमें आपको फ़ोटो भी दिखाते चलेंगे। फ़ोटो देखने से क्या होता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी से याद कर लेते हो, वीडियो देखते ही चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तभी आप लंबे समय तक चीज़ों को माइंड में रख पाओगे। क्योंकि हमें कोई 1-2 सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है, हमको 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ोगे आप चीज़ों को याद ही नहीं रख पाओगे।
अब तैयारी करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है जीएस का, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो। उस केस में क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको आरओ के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये सब रिसर्च का काम है और ये रिसर्च वही कर पाएगा जो 24 घंटे आरओ एग्ज़ाम में लिप्त है। और हम लोग 24 घंटे आरओ एग्ज़ाम को ही पढ़ाते हैं, आरओ के लिए ही कोर्स बनाते हैं। इसके अलावा चूँकि पिछले 5 वर्षों में आरओ का एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी पीएससी और आरओ का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो यूपी पीएससी में पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप 2024 वाले पेपर को उठाकर देखोगे तो करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 10, यूपी जीके के 9 और इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। 2021 का एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यूपी पीएससी में भी पिछले 5 वर्षों में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है वो हमने कर दिया। अब यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे ज्योग्राफी देखो बार बार दोनों साल सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको हम सबसे लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की एनर्जी सबसे पहले हम उन सब्जेक्टों में देंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसको ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ेगा ना। और अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को पहले पढ़ लोगे तो आप जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ तक आते आते आपकी इच्छा पढ़ने की ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब प्लानिंग के साथ में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले वो सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है और जो चीज़ एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो पहली बार में ही गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो ये हो गई पूरी पेपर की एनालिसिस। अब आपको आगे क्या करना है, अब आ जाती है पढ़ने की बारी। एनालिसिस आपने कर ली। एनालिसिस के बाद में जब आप सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो हिस्ट्री की कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं। तो आप देखिए, एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने चलोगे तो उसकी एक नहीं कई स्टैंडर्ड बुक आपको रिकमेंड करी जाएंगी। अलग अलग वीडियोस में आप देखोगे लोग आपसे बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्लास 6 से लेकर 12 के, ठीक है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा एक अच्छी बुक आती है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम और ये बिपिन चंद्रा ये बुक रिकमेंड करी जाती है। तो आप समझिए कि आरओ के इस बार का जो आरओ का पेपर आया है, अगर आप उस पेपर को उठाकर देखोगे तो उस हिसाब से एक सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें इस बुक में अच्छी दे रखी हैं, कुछ चीज़ें इस बुक में अच्छी दे रखी हैं और कुछ इस बुक में अच्छी दे रखी हैं। तो आप एक ही सब्जेक्ट की 4 किताबें नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो हमने क्या किया है कि हमने आरओ के पेपर को एनालिसिस करके उसमें जिस बुक से जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आरओ के हिसाब से उसको निकाल लिया। मान लो यहाँ से कुछ चीज़ें निकाली, कुछ चीज़ें यहाँ से निकाली और कुछ चीज़ें यहाँ से निकाली, और हर जगह से हम अपने एक कोर्स को बनाने के लिए 6 किताबों को फॉलो करते हैं और इन 6 किताबों से हम एक निचोड़ इसका तैयार करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो आप हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो हमने अपने बैच में, हमारा बैच इसीलिए लोग ज़्यादातर खरीदते हैं क्योंकि हमने अपने बैच में क्या किया कि क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी है इसके जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एक निचोड़ निकाला, ठीक है। स्पेक्ट्रम जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई गई है और बिपिन चंद्रा, हमने हिस्ट्री में ये बुक्स फॉलो करी हैं, इस वजह से आपको बताना। स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, इनका भी एक निचोड़ तैयार किया। फिर आपकी जो नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर, उसका निचोड़, आर.एस. शर्मा से एंशिएंट और सतीश चंद्रा से मिडिवल हिस्ट्री, इन सारी किताबों को जिसको पढ़ने में शायद आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, इसका हमने एक निचोड़ तैयार किया और उस निचोड़ को आपको दे दिया। तो जो चीज़ आप 5 से 6 महीने में एक सब्जेक्ट को कर पा रहे थे वो लगभग 20 से 25, हमारे एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 20 से 25 क्लास होती हैं
और एक क्लास मुश्किल से 30 से 35 मिनट की होती है, यानी कि 10 घंटे में आप हमारा एक पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हो। तो 20 से 25 क्लासेस में हमने आपको 6 अलग अलग किताबों का निचोड़ आपको मिल गया। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत कम समय में कम पढ़कर भी इस एग्ज़ाम को पहली बार में निकाल दोगे। इसके अलावा और सुनिए, अब ये तो हो गई थ्योरी। अगर आप केवल थ्योरी पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने जैसे कोई एक टॉपिक अभी पढ़ा तो उसके तुरंत बाद उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगर नहीं लगाए तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस वजह से हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे, आरओ के 5 साल के क्वेश्चन उसी टॉपिक के नीचे, यूपी पीसीएस के भी 5 साल के क्वेश्चन उसी टॉपिक के नीचे, और यूपीएससी, इसको करो यूपीएससी के वो छोटे वाले क्वेश्चंस जो कि स्टेट वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था इको मार्क से आप क्या समझते हैं, तो ये इको मार्क वाला क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछा गया था, फिर बाद में स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाने लगा। तो इतनी कोशिश करके हमारा पूरा एक सब्जेक्ट तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब किताबें, इसी तरीके से हमारा जो ज्योग्राफी का कोर्स है वो 6 से 12 एनसीईआरटी पर बेस्ड है। साथ ही साथ में हमने महेश कुमार बर्नवाल फॉलो किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सीजी लियोन की बुक हमने फॉलो करी है। माजिद हुसैन से हमारा ज्योग्राफी का कंटेंट लिया गया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हमने माजिद हुसैन से भी बनाए हैं। ठीक है, तो इन सभी किताबों को या तो आप अलग अलग परचेज़ करके पढ़ें, या तो हमारा जो कोर्स इन सब किताबों का निचोड़ करके बनाया गया है उसमें ये 30 लेक्चर में 35-35 मिनट के 30 लेक्चर में पूरी ज्योग्राफी हमने फिनिश कर दी है। यानी कि मात्र 15 घंटे पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा कि 15 घंटे में पूरी ज्योग्राफी भी फिनिश कर दिए और साथ ही साथ में उसके 5 साल पुराने आरओ के, यूपी पीसीएस के और यूपीएससी के तीनों के क्वेश्चंस भी करवा डालें। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों जब एक ही साथ पढ़ोगे तब आपके पहली बार में एग्ज़ाम निकल जाएगा। साथ ही साथ में इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी, रमेश सिंह योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन को रेफ़र किया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग है जिससे आपको फॉलो कर। अब आप लोग जो गलती करते हो आपको नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप एक तरफ से सब कुछ पढ़ना शुरू करते हो खुद से किताबों से, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है जैसा कि मैंने बताया वो चीज़ पढ़ोगे, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। अगर आप किसी बैच से केवल थ्योरी पढ़ोगे, गलत तरीका होता है। अगर आप केवल क्वेश्चन लगाओगे, घटना चक्र वगैरह लगाना शुरू कर दोगे तो वो भी गलत तरीका होता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर पाओगे। और अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो आप ये पाओगे कि पेपर अब फैक्चुअल पेपर नहीं बनता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करोगे तब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट आपका तभी डेवलप होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, और उस थ्योरी के साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपकी तैयारी नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि तुरंत के तुरंत कोई टॉपिक पढ़ो और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा डालो, तब तो वो टॉपिक आपका तैयार होगा। अदरवाइज़ आप भटकते रहोगे, मेहनत बहुत करोगे लेकिन एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। हमने इस प्लानिंग से जब पढ़ाया था, इसी प्लानिंग से हमने 140 में से 97 क्वेश्चन फंसाए थे। अब एक चीज़ और समझना, आपको एक और ट्रिक की बात बताता हूँ, जब आप इसको जानोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। देखो अब इसमें क्या है कि समझना मेरी बात को, कि जैसे मान लो जीएस के 140 क्वेश्चन पूछे गए, 140 क्वेश्चन में से लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि वो टॉपिक फिक्स हैं। बिल्कुल इनके जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं कि इन टॉपिक से वो क्वेश्चंस आने हैं। और बचे हुए 70 क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए वो टॉपिक रिपीट कर जाता है। तो यहाँ से मान के चलो, जैसे अगर करंट जीके की बात करो तो करंट जीके में हमने वो 70 से 75 ऐसे टॉपिक बना रखे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
और जहाँ से क्वेश्चन पहले से पता है कि बार बार क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो उसको आप पहले पढ़ लो ना, उसको अलग से एक सेपरेट फोल्डर बना के आपको पढ़ाया गया है। तो जैसा कि आपको बताऊं, एशियन गेम्स बार बार पूछा जाता है, एलिफेंट रिजर्व रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, नेशनल फिल्म अवार्ड, नोबेल प्राइज़ 100% आना है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 100% आना है, टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश बजट, केंद्रीय बजट, चंद्रयान 3। ये 2024 वाले पेपर के हिसाब से मैंने लिस्ट तैयार करी थी। यहाँ से आप 2024 वाला पेपर उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन आपको मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी हमने कर रखी है कि हर एक सब्जेक्ट में अगर आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे तो भी एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये वो सारे टॉपिक हैं, जैसे कि भारत की मिट्टियाँ, आप पेपर उठा के देख लो, पिछले 5 सालों में बार बार ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। मृदा अपरदन, ठीक है, भारत में कृषि, खरीफ की फसल, रबी की फसल, नकदी की फसल, भारत में तिलहन, दलहन, रेशम, बागानी फसलें, जूट, यहाँ से बिल्कुल श्योर शॉट है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही है। तो इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्टों में ये चीज़ बना रखी है कि जहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। इसी वजह से आपका टाइम बचता है और कम समय में आप बढ़िया तैयारी कर लेते हो। साथ ही साथ में इस बैच में हम आपको एक और चीज़ दे रहे हैं जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र में हम क्या करा रहे हैं, देखो 70 से 80 क्वेश्चन तो हमने आपके वो टॉपिक करा दिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र में क्या है, देखो क्या हो रहा है कि आजकल लोग घटना चक्र से पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होता है। हम क्या करेंगे, घटना चक्र में आपको क्या देंगे, पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हम, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया वो पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ा दे रहे हैं। इस वजह से वहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब इतनी तिकड़म भिड़ाकर मैंने पढ़ाया है, इसी वजह से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि 140 में से 97 क्वेश्चन भी कोई कोचिंग फंसा सकती है। इतनी एनालिसिस करके अगर पढ़ाया जाएगा तो क्वेश्चन फंसना बिल्कुल तय है। और ये कौन कौन से टॉपिक हैं, पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, और वो पूरे के पूरे टॉपिक हमने ब्रह्मास्त्र में आपको करवा दिए। एसिड रेन हो गया, लोटिक वाटर बॉडीज़ हो गया, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, उत्तर प्रदेश की वन संपदा हो गई, रैमसर साइट्स हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गया, अशोक के शिलालेख, ऊर्जा के स्रोत, महासागरों का सबसे गहरा बिंदु। ये वो सब टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे गए। मैं आपसे कहता हूँ, आप अगर पूरा कोर्स ना पढ़ो, केवल यही भी एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के चले जाओगे ना, आप विश्वास मानो कट ऑफ के बिल्कुल पास आ जाओगे। मतलब केवल और केवल 15 से 20 दिन भी हमारे कोर्स से अगर आप पढ़ लोगे तो कट ऑफ निकालने के बिल्कुल करीब आ जाओगे। और जिसने पूरा कोर्स ले लिया वो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बड़े आराम से एग्ज़ाम निकाल लेगा। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत कोई भारी भरकम बहुत बड़ा कोर्स दे दिया हो जिसको आप पढ़ ना पाओ। इतना छोटा कोर्स है कि हमारे जो सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी केवल 20 क्लास में ख़त्म, मॉडर्न हिस्ट्री 22 क्लास में ख़त्म, मेडिवल हिस्ट्री 18 लेक्चर में फिनिश, एंशिएंट 18, ज्योग्राफी 30 क्लास में, पॉलिटी 29 क्लास में, इन्वायरमेंट 12 क्लास में और यूपी जी के 10 क्लास में। और एक एक क्लास हमारी केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है और एक एक क्वेश्चन को फ़ोटो दिखाकर समझाया गया है कि आपको जल्दी से याद भी हो जाए। यानी कि आप समझो कि 35 मिनट की क्लास का मतलब है 10 से 15 घंटे भी लगातार बैठ जाओ तो हमारा एक सब्जेक्ट आप पूरा फिनिश कर सकते हो। और उसी बैच में इकलौता ऐसा बैच है पूरे इंडिया का जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवा दिया गया है। यानी कि अलग से ना तो आपको कोई थ्योरी वाली बुक परचेज़ करनी है और ना तो कोई क्वेश्चन वाली बुक परचेज़ करनी है। नहीं तो बाकी सब जगह क्या होता है कि आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्वेश्चंस लगवाए नहीं जाते हैं, फिर आपको अलग से क्वेश्चन करने के लिए बुक खरीदनी पड़ती है जिसमें 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। हमने सारे सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज पढ़ाया है, 5 साल में क्या चीज़ पूछी जा रही है उस ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाया है। आरओ के 5 साल के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, यूपी पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन करवा दिए हैं और एनसीईआरटी जैसी सभी स्टैंडर्ड किताबों के क्वेश्चंस करवा दिए गए। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो विश्वास मानो इतनी एनालिसिस के साथ में आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि हम ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ आरओ का ही पढ़ाते हैं।
आरओ के अलावा हम कोई दूसरा एग्ज़ाम पढ़ाते ही नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हमारे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लगभग 125 127 नंबर जो कट ऑफ जाती है उससे कम से कम 20 नंबर ज़्यादा लेकर आओगे। हमारे जो स्टूडेंट हैं इस बार का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें 150 145 एक बच्चे के 161 इतने नंबर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 97 क्वेश्चन अगर किसी कोचिंग से फंस जाएं तो सोचो कि कितना आसान हो जाएगा उस बच्चे के लिए कट ऑफ निकलना। आप चाहे जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, या फिर वर्किंग हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, कोई भी केस में आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो इस बैच को पढ़कर। जो जो तरीका मैंने आपको बताया उसको अगर फॉलो करोगे तो पहली बार में ही एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हमारा बैच लेने के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर आरओ लिखकर भेज सकते हो 7238969297, और इसी तरीके को फॉलो करके पहली बार में आप एग्ज़ाम को निकाल लोगे।